हाल ही में मुझे नया ल्यूमिक्स S5 मार्क 2 आज़माने का मौका मिला। तो S5 का नवीनतम संस्करण जिसका मैं 1 साल से अधिक समय से अपने वीडियो काम के लिए उपयोग कर रहा हूँ, मुख्य रूप से इस यूट्यूब चैनल के लिए। तो S5 पहले से ही पैनासोनिक के सबसे प्रभावशाली कैमरों में से एक है। हालाँकि यह सही मायने में फ्लैगशिप नहीं है, लेकिन यह एल माउंट उपयोगकर्ताओं के बीच अभी सबसे लोकप्रिय कैमरों में से एक बन गया है, केवल इसकी शानदार इमेज क्वालिटी के कारण। और यही वजह थी कि मैंने शुरू में ही S5 खरीदने का फ़ैसला किया। मुझे पता था कि इसमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि ऑटो फोकस थोड़ा धीमा था और इतना सटीक भी नहीं था। मेरे काम के लिए मैंने पाया कि यह अनुकूल है क्योंकि इससे आने वाली इमेज क्वालिटी शानदार है। कीमत बेहतरीन थी और हमारे पास पहले से ही लेंस थे, क्योंकि मैं लीका SL2 का उपयोग करता था। मेरे पास पहले से ही एल माउंट लेंस थे। मेरे लिए यह एक स्वाभाविक पसंद थी और मैं निराश नहीं हुआ हूँ। मुझे इस कैमरे का उपयोग करना बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैनासोनिक S5 में कुछ खामियां हैं, विशेष रूप से ऑटो फोकस सिस्टम, और इसमें इस्तेमाल करते समय कुछ विचित्रताएं भी हैं IS के साथ। भले ही IS वास्तव में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ विचित्रताएं हैं, जैसे कि ये हिलता हुआ फ्रेम के किनारे बहुत हिलने वाले हो जाते हैं, खासकर जब वाइड एंगल लेंस का उपयोग करते हैं, खासकर जब चलते समय इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पैनासोनिक ने अपने ग्राहकों और पेशेवर फिल्म निर्माताओं की बात सुनी है और फिर एक नए सेंसर के साथ हाइब्रिड फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस पेश करने की बड़ी बात। ये 769 बिंदु हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम है जो उन्होंने S5 मार्क 2 में प्रस्तुत किया है। तो S5 मार्क 2 को आजमाना बहुत दिलचस्प है और पैनासोनिक इंडिया का धन्यवाद। मुझे कुछ दिनों के लिए इसे उधार लेने का मौका मिला और मैं इसे वीडियो के लिए टेस्ट कर रहा था और मैंने थोड़ा फोटोग्राफी भी किया। मैं नए प्राइम लेंस भी टेस्ट कर रहा था, जिसे मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। ऑटो फोकस से मैं बहुत प्रभावित हुआ। हाय, मैं कमल चल्लक्का हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ मैं फ़ोटोग्राफ़ी से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं S5 मार्क 2 पर अपनी प्रारंभिक छापें और राय साझा करने जा रहा हूँ, जो मैंने इसे कुछ दिनों तक उपयोग किया है, और ये कैमरा किसके लिए है, और अगर आप पहले से ही S5 के मालिक हैं तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पैनासोनिक S5 मार्क 2 की मुख्य विशेषताएं। S5 की तरह इसमें 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम CMOS सेंसर है। मैंने सुना है कि यह एक बिल्कुल नया सेंसर है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम है। आप 6 के 30 फ्रेम प्रति सेकंड तक शूट कर सकते हैं। कैमरा में 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पैनासोनिक ने रिकॉर्डिंग सीमा हटा दी है, क्योंकि इस कैमरा S5 मार्क 2 में बिल्ट इन कूलिंग है। वहाँ एक पंखा है और एक वेंट है, तो रिकॉर्डिंग सीमा को हटा दिया जा रहा है, जबकि S5 में 4K और उससे ऊपर में 30 मिनट की रिकॉर्डिंग सीमा थी लगाने से। तो आप सी सीन 4K 60p तक शूट कर सकते हैं। हालांकि S5 मार्क II में कोई रिकॉर्डिंग सीमा नहीं है। ये S5 की तरह ही है। इसमें 3.68 मिलियन डॉट है। OLED EVF जिसमें 0.78x का आवर्धन है। इसमें 3 इंच 1.84 मिलियन डॉट LCD स्क्रीन है, जो बहुत उपयोगी है। और यहाँ मुख्य आकर्षण है 769 पॉइंट F हाइब्रिड फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस सिस्टम, जो बहुत तेज़ है। बिल्कुल S5 की तरह इसमें 5 अक्ष सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इसका एक उन्नत संस्करण है वह। और एक और बदलाव जो पैनासोनिक ने S5 मार्क II के लिए किया है, वह है कि अब इसमें डुअल UHS द्वितीय SD स्लॉट हैं, जबकि S5 में एक UHS द्वितीय SD स्लॉट और एक UHS द्वितीय स्लॉट था। लेकिन मुझे वास्तव में S5 में इसे कभी कमी नहीं लगी। मुझे कभी भी किसी भी मोड में रिकॉर्डिंग के दौरान कार्ड में समस्या नहीं हुई, और इसमें वेदर सील कंस्ट्रक्शन भी है। मेरे परीक्षण के अनुसार S5 मार्क 2 का ऑटो फोकसिंग शानदार है। सोनी या कैनन सिस्टम की तुलना में कैसे है ठीक से नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वे कैमरे नहीं आजमाए हैं, लेकिन मेरे अनुभवों से मेरा पिछला कैनन 5D मार्क 4 और S5 मार्क 2 बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी ऑटो फोकस करता है
और ट्रैकिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। निश्चित रूप से मूल S5 से बहुत बहुत बेहतर है। तो EF तेज़ और स्नैपी है, विशेष रूप से निरंतर ऑटो फोकस का उपयोग करते समय। और S5 Mark YI में ह्यूमन और फेस ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारा रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें आप फ्रेम में घूमते हैं और ख़ुद को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अकेले शूटिंग कर रहे हैं, जैसे एक व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय और निरंतर ऑटो फोकस का उपयोग करते समय ऑटो फोकस काफ़ी तेज़ है। मुझे ऑटो फोकस गति में ज़्यादा अंतर नहीं मिला। सिंगल फ्रेम शूटिंग मोड में विशेष रूप से फ़ोटोग्राफी के लिए ये शायद थोड़ा बेहतर होता है उस भूखंड, लेकिन बड़ा अंतर निरंतर ऑटो फोकस और वीडियो शूटिंग में है। आप जानते हैं ये पास और दूर के विषयों के बीच इतनी तेज़ी से बदलता है कि आप जानते हैं आपको वास्तव में ऑटो फोकसिंग की गति और संवेदनशीलता को कम करने के लिए सेटिंग्स का उपयोग करके ऑटो फोकसिंग को धीमा करना पड़ सकता है, जो आप S5 Mark YI पर नहीं कर सकते। तो दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अब आप SD कार्ड में आंतरिक रूप से 6K की 30p तक शूट कर सकते हैं, जो फिर से मुझे लगता है एक बड़ी सुधार है। जहाँ तक S5 Mark I की बात है, अगर आपको 5.9K में शूट करना है तो आपको बाहरी रिकॉर्डर जैसे कि Atomos Ninja V पर रिकॉर्ड करना होगा। वहीं दूसरी ओर S5 Mark II में आप कैमरे में ही 6K 30p तक शूट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एक अपग्रेड की ख़रीदते हैं, जो मुझे लगता है अगले महीने आ रहा है, आप बाहरी रिकॉर्डर का उपयोग करके ProRes RAW और Blackmagic RAW में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं S5II पर। लेकिन आंतरिक रूप से आप 6K 30p और 4K और 60p और ऊपर की शूटिंग कर सकते हैं। वहाँ एक APS-C क्रॉप है, तो इसे ध्यान में रखें। S5 MKII में तीसरा बड़ा सुधार, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक बड़ा सुधार है, मैं कहूँगा कि ये एक S5 Mark II पर विकासात्मक सुधार में बेहतर IBIS शामिल है। S5 के मूल Mark I में पहले से ही एक बहुत अच्छा IBIS सिस्टम था, जो इसके इमेज गुणवत्ता के अलावा कैमरे का एक आकर्षण था। पैनासोनिक ने आगे बढ़कर इसे और बेहतर बनाया है ताकि वाइड एंगल लेंस का उपयोग करते समय फ्रेम के किनारों में हिलावट को कम किया जा सके, और इसमें एक नया सक्रिय IBIS मोड भी है, विषय खासकर जब आप चल रहे हों तब धक्कों के प्रभाव को कम करने के लिए। इसलिए अगर आप ब्लॉग शैली का वीडियो बना रहे हैं, हाथ में कैमरा पकड़कर बिना गिम्बल के घूम रहे हैं, तो सक्रिय स्थिरीकरण वास्तव में मदद करता है। ये कैमरा में एक और सुधार है। एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विवरण S5 Mark II के बॉडी में है। इसमें एक फुल साइज़ का HDMI पोर्ट है, जो निश्चित रूप से मिनी या माइक्रो HDMI पोर्ट की तुलना में हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि कनेक्शन बहुत अधिक सुरक्षित होता है। फिर आपको विशेष केबल्स की तलाश नहीं करनी पड़ती। ये जीवन को बहुत आसान बना देता है। वास्तव में और भी एक बड़ी जानकारी है जिसके बारे में किसी ने शुरुआत में बात नहीं की थी कि S5 Mark II में सुधार हुआ है। कूलिंग सिस्टम, इसमें एक नया पंखा और वेंटिलेशन सिस्टम है। 4K शूटिंग मोड्स पर कोई रिकॉर्डिंग सीमा नहीं है, तो आप 60 तक 6K 30p बिना किसी सीमा के शूट कर सकते हैं, जबकि S5 Mark I पर आप 4K मोड में शूटिंग करते समय विशेष रूप से ओवरहीटिंग को रोकने के लिए 30 मिनट की रिकॉर्डिंग समय तक सीमित हैं। तो कुल मिलाकर S5 Mark II में बहुत सारे सुधार हैं, कुछ बहुत अच्छे सुधार और कुछ विकासशील हैं। तो कुल मिलाकर S5 Mark II निश्चित रूप से एक बेहतर कैमरा है, खासकर यदि आपकी वीडियो बनाने या फिल्म बनाने की शैली बहुत सक्रिय है। लेकिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ S5 का उपयोग इस तरह के सरल बात करने वाले हेड वीडियो के लिए करते हैं, या हल्के वीडियो शूट करने के लिए, व्लॉग स्टाइल वीडियो, या बस कुछ हल्का ट्रैकिंग करना ट्राइपॉड पर कैमरा के साथ। खैर, बाहर शूटिंग करते समय मुझे लगता है कि S5 अभी भी एक बहुत सक्षम कैमरा है और इमेज क्वालिटी शानदार है। इमेज क्वालिटी में विशेष रूप से अधिक अंतर नहीं है दोनों कैमरों के बीच। तो मैं एक के लिए नहीं पाता, मुझे लगता है मैं रुका रहूँगा। अब मेरा मतलब है S5 Mark II में अपग्रेड करने से, भले ही ये मेरा मतलब है मैं इस कैमरे से बहुत प्रभावित हूँ, गलत मत समझना। ये बहुत बहुत प्रभावशाली कैमरा है और ये शायद S लाइन के किसी भी कैमरे जैसा होना चाहिए था, चेहरा पहचानने वाली ऑटो फोकसिंग के साथ बिल्ट इन। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, और अंततः पैनासोनिक ने अपने बहुत उत्साही ग्राहक वर्ग और कैमरा इस्तेमाल करने वाले पेशेवर फिल्म निर्माताओं की बात सुनी है और लगभग
सभी खामियों को S5 में सुधार कर एक शानदार कैमरा निकाला है। और S5 2X के साथ जो जल्द ही आने वाली है, मुझे लगता है कि लाइनअप में इन तीनों कैमरों के लिए भी जगह है। हमारे पास S5, S5II और S5IX हैं, जो कि पेशेवर फिल्म निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके प्रोग्रेस और ब्लैक मैजिक रॉ शूटिंग क्षमताओं के साथ और SSD पर शूट करने की भी क्षमता है। तो समग्र रूप से मुझे लगता है कि स्थिति हमारे लिए एक विजयी स्थिति है। उपयोगकर्ता के रूप में जिन्होंने एल माउंट और विशेष रूप से पैनासोनिक lumix S5 सीरीज़ के कैमरों को हमारे वीडियो बनाने के लिए उपकरण के रूप में चुना है, मुझे लगता है कि सभी 3 कैमरों के लिए इस समय लाइनअप में स्थान है, क्योंकि इनके साथ शानदार इमेज गुणवत्ता है। S5 के साथ उपयोगी ऑटो फोकस S5 मार्क II के साथ शानदार ऑटो फोकस S मार्क II। मैं उदाहरण के लिए रुकने वाला हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पास मौजूद S5 की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया है। मैं ऐसा करने से पहले इंतज़ार करूंगा उन्नयन के बारे में सोचने से पहले। दूसरे, मैं इंतज़ार और देखना चाहता हूं कि क्या होने वाला है फ्लैगशिप कैमरा S1H के साथ। मुझे यकीन है कि यह तकनीक फ्लैगशिप पैनासोनिक कैमरा जैसे कि S1H में भी इस्तेमाल की जाएगी, मार्क II या S2H या जो भी इसे कहा जाएगा, और शायद लाइका लाइनअप के कैमरे जैसे कि SL2 जो मेरे पास है। तो अगर ये एक लाइका SL3 होने जा रहा है, जिसमें एक उन्नत ऑटो फोकस सिस्टम, हाइब्रिड फेज ऑटो फोकस सिस्टम है, तो मैं वास्तव में अपने SL2 को SL3 में अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं 2 अच्छे कैमरे रखना चाहूँगा, एक मेरे फोटोग्राफी काम के लिए, एक मेरे वीडियो बनाने के काम के लिए। भविष्य में मल्टी कैमरा सेटअप के बारे में सोच रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, संभावनाएं हैं कि भविष्य में चीज़ें कैसे सामने आ सकती हैं। इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा, देखूँगा कि पैनासोनिक क्या करता है और लाइका क्या करता है, और भविष्य में कभी अगर मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस होती है तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपग्रेड के बारे में सोच रहे हैं, आपको सोचना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आपके लिए ऑटो फोकसिंग कितनी महत्वपूर्ण है, आपके लिए थोड़ा सुधारित IBIS कितना महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपके लिए आंतरिक रूप से 6K 30p में शूट करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है, या S5 मार्क IIX के मामले में। कृपया इन कैमरों को ज़रूर देखें। सभी शानदार कैमरे हैं, सभी 3 मॉडल बेहतरीन कैमरे हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने S5 को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं या S5 मार्क II लेने की सोच रहे हैं। तो नीचे टिप्पणियों में। मुझे आशा है कि आपको वह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, एक समीक्षा का, पैनासोनिक लुमिक्स के 30-35 और 50 मिलीमीटर प्राइम लेंस में से। उनके पास f1.8 प्राइम लेंस हैं, जो वे प्रकार के वीडियो केंद्रित लेंस हैं। मैंने उनका परीक्षण शुरू कर दिया है और शुरुआती परिणाम काफ़ी सकारात्मक हैं, लेकिन मैं जल्द ही एक विस्तृत समीक्षा के साथ आऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करना न भूलें। अपने फिल्म निर्माण का आनंद लें, अपनी फोटोग्राफी का आनंद लें, और मैं जल्द ही फिर मिलूंगा। ध्यान रखें। अलविदा।